In part 1 we have already learned the concept of inequalities. In this part, that is this is second part, we will study how to solve the question, what should be our approach. Okay, पहला पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है बेसिकली गेटवे मेथड को यूज करेंगे, गेटवे मेथड या सेम सिंबल मेथड. ओके, बट हम लोग यहाँ पर सेम सिंबल मेथड प्लस मैजिक बॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. तो उससे क्या होगा, मैजिक बॉक्स हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी में भी यूज करेंगे. तो हमारा क्या है कि सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बस बेसिकली एक ही तरीके से बनाएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व आउट करेंगे. ठीक है. और बीइंग एज आई वाज आल्सो ए स्टूडेंट वंस, सो आई विल प्रीफर दैट यू शुड बी मास्टर इन वन कॉन्सेप्ट. डोंट ट्राई टू बी मास्टर इन ऑल कॉन्सेप्ट. ओके, as now I have to keep all the method in my mind, that's why I have make you learn, make you aware from all the method. Okay, so basically we will solve by symbol method and magic box. Oh, this is very basic questions, you can solve it by yourself also. See, A हम लोग को ऑप्शन देखना है, A और C में कैसा रिलेशन होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन A and C. देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ए एंड सी. कैसा रिलेशन होगा, ग्रेटर का, इक्वल टू का, लेस का, ग्रेटर और इक्वल टू का, लेस और इक्वल टू का. तो बट ऑब्वियस है इसमें बस दो सिंबल यूज हुए हैं, पहला ग्रेटर का और दूसरा इज इक्वल टू का. हम लोग जानते हैं ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू, दिस इज अपर पार्ट, और अपर पार्ट में प्रोमिनेंसी किसका होता है, ग्रेटर का. तो ए और सी में हमेशा जो प्रोमिनेंसी होगी वो ग्रेटर का होगा, सी का होगा, और ये इस तरह से होगा. ठीक है, इट मीन्स ए से सी की ओर मूव करना है, ए से सी की ओर मूव करना है, तो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा. लेकिन कैसा रिलेशन होगा, तो ए जो है वो लेस होगा सी से. ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर. सॉरी, दिस विल बी रॉन्ग, दिस इज आवर आंसर. अब हम लोग देखते हैं ए और सी में रिलेशन तो एस्टेब्लिश होगा. ठीक है, क्योंकि ये सारे अपर पार्ट्स के हैं. ठीक है, और कैसा रिलेशन होगा ए और सी में, तो अगर इसका और इसका बात किया जाए, ये दो सिंबल का बात किया जाए, तो दोनों में से ज्यादा प्रोमिनेंट कौन है, ये वाला. इट मींस ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी. दिस विल बी आवर आंसर. ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. फोर्थ वन, ये जो है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू और लेस देन. ठीक है, ये लोअर पार्ट्स का है, लोअर पार्ट का. अब सॉरी, ये लोअर पार्ट का है हमारा. तो ए और सी के बीच रिलेशंस तो होंगे, ए और सी के बीच रिलेशन होगा, लेकिन कैसा रिलेशन होगा, तो ए जो है लेस देन और इक्वल टू सी होगा. सो दिस विल बी आवर आंसर, दिस इज रॉन्ग वन. ठीक है, और अगर हम लोग गेटवे मेथड से देखेंगे तो ए से सी की ओर जा सकते हैं क्या, ए से सी की ओर तो नहीं जा सकते, यानी हम लोग जा सकते हैं सी से ए की ओर, सी से ए की ओर. ठीक है, ए से सी की ओर जा नहीं सकते, इसलिए गलत, ये होगा नहीं. और ये दोनों में से देखा जाए सी से ए की ओर जाना है, तो हमारा दिस वन. ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 5. ये जो भी सिंबल यूज हुए हैं वो सारे अपर पार्ट्स के हैं. तो ए से सी की ओर रिलेशन देखना है कि कैसा रिलेशन होगा, ए से सी की ओर. तो रिलेशन तो पॉसिबल है क्योंकि सारा अपर का है. और किस तरह का रिलेशन होगा, ये सिंबल और इस सिंबल में जब कंपेयर करते हैं तो ज्यादा प्रोमिनेंसी हमारा ग्रेटर और इक्वल टू का होता है, इसलिए ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू सी. ओ सॉरी, हमें कंपेयर करना है ग्रेटर और इक्वल टू और ग्रेटर में. ये दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो ज्यादा प्रोमिनेंसी किसका होता है, ग्रेटर का. तो हमारा आंसर ए इज ग्रेटर देन सी होगा. ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर. सी क्वेश्चन नंबर 6. ये सारे सिंबल्स जो है वो किसके हैं, लोअर पार्ट्स के हैं. ठीक है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू. अब अगर ये दोनों साइन को कंपेयर करेंगे तो प्रोमिनेंसी इसका ज्यादा होगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है कि रिलेशन ए और सी में एस्टेब्लिश होगा कि नहीं. तो हाँ, ए और सी में रिलेशन एस्टेब्लिश होगा. कैसा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, ये और दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों को कंपेयर करने के बाद प्रोमिनेंसी जो है वो लेस देन का ज्यादा होता है, इसलिए ये वाला सिंबल यूज होगा. दैट्स व्हाई दिस विल बी आवर आंसर. 7th वन. अब देखो
ये सिंबल जो है वो अपर पार्ट का है, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ये दोनों के बीच तो रिलेशन एस्टैब्लिश हम लोग कर नहीं सकते। अपर पार्ट और लोअर पार्ट में रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होता, इसलिए ए और सी में हम रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। इसको आप याद कैसे करोगे? आप ये समझ लो कि इन जनरल अगर हम लोग अपने सोसाइटी की बात करें तो कभी भी अपर कास्ट का लोअर कास्ट के साथ मैरिज नहीं होता। कभी सेम बिरादरी वालों के साथ हम लोग शादियां करना पसंद करते हैं या शादियां करवाना भी पसंद करते हैं। ओके, कभी आपने देखा है क्या कि आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट ने आलिया भट्ट की शादी जो है गोलगप्पे वाले से, पानी पूरी वाले से कर दी? नहीं, वो हमेशा आलिया भट्ट भी अपने लेवल वालों के साथ पसंद करेंगे शादी करना। इवन जो है उनके फादर भी जो है सेम लेवल वालों के साथ करना पसंद करेंगे। ओके, ये इन जनरल की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केसेस को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इससे कोरिलेट कर दो आप कि हम हमेशा अपर पार्ट और लोअर पार्ट में कोई रिलेशन नहीं होता, और ये जो है अपर का है और ये लोअर का है, इसलिए ए और सी में कोई रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। सी, ये जितने भी सिंबल यूज हुए हैं वो देखो, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू सारे अपर पार्ट्स के हैं। ठीक है, तो ए और डी के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, ए और सी के बीच हो सकता है, ए और बी के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश तो हो सकता है। अब कैसा रिलेशन होगा ए और डी के बीच? तो देखो, कंपेयर किससे कर रहे हैं? इससे, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। तो प्रोमिनेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है? ग्रेटर का होता है, इसलिए ए इज ग्रेटर देन डी ऑलवेज। दैट्स व्हाई दिस विल बी आवर आंसर। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? ग्रेटर का साइन था, इसमें जो है ए लेस का साइन है। ठीक है, लेस का सिंबल है, तो ये लोअर पार्ट का केस है, और सारे सिंबल जो भी यूज हुए हैं वो लोअर पार्ट्स के ही यूज हुए हैं। तो ठीक है, ए और डी के बीच में सारे सिंबल लोअर पार्ट्स के हैं, इसलिए ए और डी के बीच रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट पॉसिबल है। और कैसा रिलेशन पॉसिबल है? तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहला जो है दिस वन, दिस वन, दिस इज ग्रेटर लेस देन, दिस इज लेस देन, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू। जब तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट प्रोमिनेंसी लेस देन का होता है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू का, उसके बाद ये। इसका मतलब हाईएस्ट प्रोमिनेंसी इसका है, इट मींस ए is less than D, so it will be our answer. Okay, now see, T is less than, same type questions हो गया हमारा। अब इसको देखते हैं। इसमें अच्छी बात क्या है कि देखो क्वेश्चन देखोगे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। हम बहुत ही बेसिक लेवल से जा रहे हैं और बहुत ही हाई लेवल तक जाएंगे। बिलीव में IBPS PO का जो आपका टफेस्ट क्वेश्चन जो भी पूछा गया है वो आपका इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, आई एम ऑलरेडी बैंक PO क्वालिफाइड, IBPS PO 2013 क्वालिफाइड। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 10। हमें जाना कहां से? V और U के बीच का रिलेशन देखना है। ठीक है, V और U, यानी देखो V और U तो बस दो एलिमेंट है और एक सिंबल है इस तरह से, तो इससे तो हम लोग किसी से कंपेयर करना ही नहीं है, यानी कि दिस ऑटोमेटिकली दिस इज ओनली आंसर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि V इज ग्रेटर देन U, ऐसा भी लिख सकते हैं, विच इज सेम लाइक ऑप्शन 1, सो दिस इज करेक्ट वन। अब हमें T से W को कंपेयर करना, T से W को कंपेयर करना है, यानी T से W के बीच में सिंबल चेक करते हैं। सिंबल एक ग्रेटर का है, फिर से ग्रेटर का है, और ग्रेटर इक्वल टू का है। ग्रेटर का है, फिर से ग्रेटर का था, और ग्रेटर और इक्वल टू का था। ठीक, सॉरी लेस का है, लेस का है, फिर से लेस का है, लेस देन इक्वल टू का है, और इक्वल टू का है। ठीक है, सॉरी इक्वल टू का नहीं था। ओके सॉरी। तो ये दोनों के बीच हम लोग प्रोमिनेंट कौन होता है, प्रेफरेंस किसे देते हैं? लेस देन का। इट मींस T और W के बीच रिलेशंस लेस देन का होगा, ना कि लेस देन और इक्वल टू का। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग। और ये देखो यहां पर W और T में रिलेशन देखना है, तो W और T हमें चलना चाहिए लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हम लोग को पहले T लिखेंगे, उसके बाद W लिखेंगे। अगर हम लोगों ने इसको पोजीशन को चेंज किया है, एलिमेंट को पोजीशन को चेंज किया है, तो सिंबल भी हमारा चेंज हो जाएगा।
एलिमेंट के पोजीशन को चेंज करेंगे तो सिंबल भी चेंज होगा। सिंबल कैसा चेंज होगा, अगर ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगा, अगर ग्रेटर और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या था, W इज ग्रेटर देन T, सिंबल को एलिमेंट को चेंज किए T और W, तो ये ग्रेटर साइन भी चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो ये लेस देन हो जाएगा। और T और W में रिलेशन हम लोग देख चुके हैं, T और W में रिलेशन ये लेस का ही होता है। इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन में से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे हम लोग कह सके कि A इज लेस देन D, A इज लेस देन D, दैट शुड बी डेफिनेटली ट्रू। ओके, हम लोग चेक करते हैं, यानी कि रिलेशन हमें A से D की ओर देखना है। ठीक है, तो A से D की ओर देखते हैं। ये अपर पार्ट का है, ये अपर पार्ट का है, लेकिन ये लोअर पार्ट का है, इसलिए A से D के हम लोग रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। क्योंकि ऐसा भी बोल सकते हैं एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट का है और दोनों के बीच हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ये देखो, ये इस साइड का सिंबल है, तो जब भी होगा सेम साइड सिंबल ही रिलेशन होगा, ये दोनों के बीच हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट ये एक इस साइड का हो और एक इस साइड का हो तो रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो देखो, ये इस साइड है और ये इस साइड है, यानी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा ए और डी के बीच में। ठीक है, ये इसमें देखते हैं बी में, ए से डी में रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है, और कैसा रिलेशन होगा, ए से डी में रिलेशन तो एस्टैब्लिश होगा, लेकिन कैसा होगा, ए इज ग्रेटर होगा। सारे अपर पार्ट्स के हैं, अपर पार्ट्स में हम लोग प्रोमिनेंसी प्रेफरेंस इसे देते हैं हाईएस्ट प्रेफरेंस। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब देखो, इसमें ए से डी में रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सारे जो है वो लोअर पार्ट्स के हैं, लोअर पार्ट्स में प्रेफरेंस हमें इसे देते हैं, तो दैट्स व्हाई ए इज लेस देन डी। सो दिस विल बी करेक्ट वन। इसमें देखते हैं ए से डी में, तो ए से डी में नहीं देख सकते हैं, एक जो है वो इस साइड का सिंबल है और एक अपोजिट साइड का सिंबल है, या कह सकते हैं एक अपर पार्ट का है तो दूसरा लोअर पार्ट का है। ठीक है, सो दिस विल बी रॉन्ग। सो आवर करेक्ट आंसर इज C1. In which of the following expression does the expression m is greater than r does not hold true? इसमें ट्रू नहीं होना चाहिए। 12th क्वेश्चन में क्या था, ट्रू होना चाहिए, कि इसमें ट्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो m से r में तो हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि सारे सिंबल जो यूज किए गए हैं वो अपर पार्ट, यानी रिलेशंस तो एस्टैब्लिश किया जा सकता है। रिलेशन एस्टैब्लिश होगा तो कैसा, m इज ग्रेटर देन r, तो इसमें तो ये ट्रू हो जा रहा। m और r इसमें भी सेम चीज है, रिलेशन एस्टैब्लिश हो जा रहा, और रिलेशन कैसा, ग्रेटर का होगा, क्योंकि सारे अपर पार्ट में है, और अपर पार्ट में हम लोग सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेफरेंस जो है वो ग्रेटर को देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ट्रू है। अगर r और m के बीच, r और m के बीच रिलेशन देखा जाए तो r से m के बीच भी रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि सारे जो है वो लोअर पार्ट्स के बीच हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना, और कैसा रिलेशन होगा, तो r जो है लेस देन m, या फिर कह सकते हैं m इज ग्रेटर देन r, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो ये भी गलत, इसमें भी फॉल्स नहीं हो रहा स्टेटमेंट। फिर से r और m के बीच अगर रिलेशन देखना तो कैसा होगा, ये देखो सारे लोअर पार्ट्स के हैं। ठीक है, तो ये भी r इज लेस देन m, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं m इज ग्रेटर देन r, तो इसमें भी ये ट्रू हो जा रहा। ठीक है, और होना क्या चाहिए, ट्रू नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें m और r में, m और r में कैसा रिलेशन होगा, इज इक्वल टू, और ये रिलेशन तो होगा, लेकिन कैसा होगा, m इज लेस देन r, m इज लेस देन r, होना क्या चाहिए था, m इज ग्रेटर देन r, होना क्या चाहिए था, m इज ग्रेटर देन r, है कैसा, m इज लेस देन r। सो दिस, इसमें जो है हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, ये जो है हमारा फुलफिल नहीं हो रहा, तो ट्रू किस में नहीं है, इसमें ट्रू नहीं है। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन बनाया और ये जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सी द डिफरेंस। इसमें क्या किया हुआ है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमें कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है लिखा हुआ कि m इज इक्वल टू p, फिर से अलग p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q, फिर नहीं लिखा हुआ q इज ग्रेटर देन r, फिर अगर ये सबको कंबाइन करेंगे, देखो m इज इक्वल टू p, m और p में कैसा रिलेशन है, इज इक्वल टू p और q में कैसा रिलेशन है, तो p ग्रेटर है, q और r में कैसा रिलेशन है, तो q ग्रेटर है।
तो हमें कंबाइंड करने की जरूरत नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ, पी क्यू के बीच रिलेशन दिया हुआ, आर और टी के बीच, डब्ल्यू एक्स, फिर से पी और क्यू और डब्ल्यू में, एक्स और आर में, ठीक है। इसको दो तरीके से बनाएंगे। पहला हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसको हम लोग मैजिक बॉक्स के हेल्प से बनाएंगे। लेकिन हमारे पास जो है ना कंबाइंड करने का टाइम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होता, इसलिए हम लोग गेटवे मेथड को यूज करेंगे। याद रखना इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसमें गेटवे मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव रिमेंबर द गेटवे मेथड। क्या था गेटवे मेथड? इस साइड को ओपन गेट कहेंगे, इस वाली साइड गेट क्लोज है इसलिए क्लोज गेट। सिमिलरली ये वाला केस में इस साइड क्लोज है इसलिए क्लोज गेट, ये ओपन है, देखो ओपन है इसलिए ओपन वन, ये दोनों ओपन होता है। हम लोग को मूवमेंट जो है ओपन से क्लोज की ओर कर सकते हैं, लेकिन क्लोज की ओर हम लोग मूव नहीं कर सकते क्योंकि शुरुआत में ही हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। और इसमें दोनों साइड से हम लोग क्लोज कर सकते हैं। और हमेशा ऑप्शन में क्या देखना होता है कि जिस साइड ओपन माउथ है, देखो पी और क्यू में ओपन क्यू की ओर है तो हमें क्यू से पी की ओर मूव करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट यानी कि कंबाइंड करेंगे इक्वेशन को, फिर प्रोसीड करेंगे। और दूसरा मेथड जो हमारा है वो शॉर्टकट या फिर कह सकते हो कम टाइम ले कंज्यूम करने वाला है, तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन कंबाइन। पी और क्यू के बीच का रिलेशन कैसा है, तो पी लेस है क्यू से, लिख दिया। अब देखो Q और W में कैसा रिलेशन है, Q ग्रेटर है और इक्वल टू है W से, ठीक है। अब W और X में कैसा रिलेशन है, W भी ग्रेटर और इक्वल टू X से है। X और R में कैसा है, इज इक्वल टू का रिलेशन। R और T में कैसा रिलेशन है, R इज ग्रेटर देन T, ठीक है। हमने अब एक ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। अब देखो P से Q के बीच का रिलेशन देखना, P से Q के बीच का रिलेशन कैसा है, P इज लेस देन Q, तो ये हमारा सही है। ये भी सेम है Q और P में, और Q और P में ये गलत है। P और Q में क्या रिलेशन है, P जो है हमारा लेस देन है, इसको अगर चेंज करते हैं तो सिंबल भी चेंज होगा। Q और P में रिलेशन Q ग्रेटर है इसलिए ये गलत है, ठीक है। ये भी हमारा क्या था, ये सही था। हाँ Q और R के बीच देखना है रिलेशन, तो क्या है, सारे सिंबल Q से R में कौन सा है, अपर पार्ट वाले है, ग्रेटर और इक्वल टू। ये दोनों के बीच अगर हमें कंपेयर करना होता है तो प्रेफरेंस हम लोग देते हैं इसको, ठीक है। तो Q और R के बीच रिलेशन कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, यानी दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा जा रहा, एक एक कंबाइंड करने में टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा, ठीक है। अब देखते हैं इसको सेकेंड मेथड जो है हमारा गेटवे मेथड, या गेट मेथड। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें Q से P की ओर मूव करना है, तो Q से P की ओर मूव कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मूव कर सकते हैं और कैसा होगा सिंबल, बस एक ही है तो ये दिस इज करेक्ट वन। अब हमें P से Q की ओर मूव करना है, P से Q की ओर मूव कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है इसलिए गलत है। Q से R की ओर आना है, तो देखो ये वाला Q से तो हम लोग R की ओर नहीं आ सकते क्योंकि P का और कहीं पर रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये Q से W और W से फिर X से फिर यहाँ पर R आ सकते हैं। तो देखो W से Q की ओर हम लोग आ सकते हैं क्या, सॉरी Q से W की ओर हम लोग जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, ओके। फिर W से X की ओर भी जा सकते हैं, एग्जैक्टली जा सकते हैं। फिर X से यहाँ पर R की ओर भी जा सकते हैं, यस। इट मीन्स Q और R में रिलेशन हो गए, और कैसा रिलेशन होगा, ग्रेटर और इक्वल टू का। हम देखो सारे सिंबल जो यूज हुए हैं वो अपर पार्ट के हुए हैं, इसलिए ग्रेटर और इक्वल टू विल बी आवर करेक्ट वन। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर ग्रेटर और इक्वल टू का यहां पर ट्रू देखना है कि ट्रू है और फॉल्स है, तो जितने भी रिलेशन देखेंगे उसमें इक्वल टू आना चाहिए, देखो Q से W की ओर मूव किया, ठीक है, मूव तो कर लिए और इक्वल टू एक आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बना हुआ है, ग्रेटर और इक्वल टू से, तो इक्वल टू आया। W से X की ओर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं और इक्वल टू भी आया। X से R की ओर जा सकते हैं, इक्वल टू भी आया, यानी दिस इज ट्रू, ओके। या तो आप ऐसे याद रखो या फिर अपर पार्ट और लोअर पार्ट से याद रखो,
इसको भी हम लोग इसमें भी कंबाइन करने का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग गेटवे मेथड यूज करेंगे। बी से क्यू की ओर मूव कर सकते हैं, देखते हैं। हाँ, तो बी से हम लोग ए की ओर मूव नहीं कर सकते, बी से हम लोग ए की ओर मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये रिलेशन तो रॉन्ग ही है। डी से एन की ओर मूव कर सकते हैं, तो डी से हम लोग एन की ओर भी हम लोग मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर क्लोज है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए नेदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। सी, इसमें भी कंबाइन करने का जरूरत है, इसलिए हम लोग फॉलो करेंगे गेटवे मेथड। के से टी की ओर मूव करना है, तो के से जे की ओर मूव कर सकते हैं, जे से एच की ओर मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर क्लोज है, इसलिए रॉन्ग। एल से एच की ओर मूव करना है, नहीं, एच से एल की ओर मूव करना है क्योंकि एच से एच की ओर ही मुंह खुला हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, एच से जे की ओर मूव कर सकते हैं, हाँ ओपन माउथ है। जे से के की ओर भी कर सकते हैं, के से हम लोग एल की ओर भी कर सकते हैं, यानी कि हम लोग एच से एल की ओर मूव कर सकते हैं। और रिलेशन कैसा होगा, यहां पर होना कैसा चाहिए था, ग्रेटर और इक्वल टू। और ग्रेटर और इक्वल टू का मैंने क्या कंडीशन बताया था, हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप्स में इक्वल टू होना चाहिए। अब देखो एच से जे की ओर जब मूव कर रहे हैं तो इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये गलत है। ओके, और ये के से टी की ओर क्यों गलत मैंने बताया था, लेट्स चेक वंस मोर, आई थिंक आई हैव डन समथिंग मिस्टेक। के से टी की ओर, तो के से जे की ओर तो मूव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, के से जे की ओर मूव कर सकते हैं, तो जे से एच की ओर नहीं मूव कर सकते, हाँ, इसलिए ये भी गलत है। ओके, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर इसको कंबाइन करके देखना है तो कंबाइन करके भी दिखाता हूं मैं इसे, देखो h इज ग्रेटर देन j इज इक्वल टू k। अब k और l के बीच रिलेशन है तो l लिख दिया, और k और l के बीच कैसा रिलेशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। l और t दिया हुआ, l और t के बीच कैसा रिलेशन है, तो l इज ग्रेटर देन t। t और v में कैसा रिलेशन है, तो t लेस देन v। अब इससे भी चेक कर सकते हैं, k और t के बीच रिलेशन चेक करना है, k और t के बीच, तो क्या है, k और t के बीच अगर रिलेशन हम लोग देखते हैं, तो k और t के बीच अगर रिलेशन देखा जाए तो ये अपर पार्ट का है, ये भी अपर पार्ट का है, तो रिलेशन तो पॉसिबल है, और ये दोनों में प्रोमिनेंस ये होगा, तो k इज ग्रेटर देन t, ये ट्रू हो रहा, इसमें ट्रू हो रहा है और इसमें रॉन्ग हो रहा। लेट मी चेक, आई एम समथिंग डूइंग मिस्टेक्स। ओ या रियली, देखो k और l अगर इसको छोड़ दें तो k और l और l और t, यानी k और t का रिलेशन हम लोग इससे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो k से l की ओर मूव कर सकते हैं, रियली कर सकते हैं, और l से t की ओर भी मूव कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ओपन साइड है। इट मीन्स k और t में रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, और ये दोनों में प्रोमिनेंसी ग्रेटर का होता है, इसलिए ग्रेटर होगा। इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू होने के लिए हर एक स्टेप्स में, ये वाले स्टेप्स में तो इज इक्वल टू है लेकिन ये वाले स्टेप्स में नहीं है, इसलिए k ग्रेटर देन t होगा। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट वन। ओके, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। लिसन, जब ये जो है मिस्टेक से आप लर्न कर सकते हो कि क्या क्या आपको टेक केयर करना है। आप टीचर पे पॉइंट आउट मत करो कि सर यू हैव नो क्लियर कट आइडिया। मेनी टाइम्स ह्यूमन ब्रेन डू मिस्टेक्स, बट फ्रॉम द मिस्टेक्स वी कैन लर्न समथिंग। ओके, ए से सी की ओर मूव करना है तो ए से बी की ओर मूव कर सकते हैं, बी से सी की ओर भी मूव कर सकते हैं, हाँ, तो ए से सी की ओर मूवमेंट पॉसिबल है। और कौन सा होगा, दोनों में ग्रेटर देन, सो दिस इज करेक्ट वन। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों नहीं होगा, मैंने बताया था, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू होने के लिए हर एक स्टेप्स में इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ये पहला वाला स्टेप्स में इज इक्वल टू नहीं है। बी और डी में देखते हैं, बी और डी में, ठीक है, बी और डी में भी पॉसिबल है मूवमेंट, बी से सी की ओर मूव कर सकते हैं, स्टेप 2 सी से डी मूव करना है तो वहां भी मूवमेंट होगा। तो देखो इक्वल टू के लिए मैंने क्या बोला था, हर एक स्टेप्स में इक्वल टू होना चाहिए, तो ये पहला स्टेप्स में जब बी से सी की ओर मूवमेंट है तो इज इक्वल टू है, सेकेंड स्टेप्स में भी इज इक्वल टू है, दैट्स व्हाई दिस बोथ आर करेक्ट वन। C18, ए से सी की ओर मूवमेंट पॉसिबल है, तो ए से सी की ओर मूवमेंट पॉसिबल है, एग्जैक्टली पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन दोनों में से कौन सा होना चाहिए सिंबल था, इज ग्रेटर देन का सिंबल होना चाहिए था, इज इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा। ये सिंबल आने के लिए पहला स्टेप्स में भी इज इक्वल टू होना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग वन। बी से डी की ओर मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन दोनों के बीच में जो है अगर केवल इज इक्वल टू है तो केवल इज इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। या फिर गेटवे मेथड मैजिक बॉक्स से भी देख सकते हो, बी और डी में कौन सा सिंबल यूज हुआ है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का और इज इक्वल टू का,
ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का दोनों में प्रोमिनेंट कौन होता है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ये नहीं होता है, इसलिए दिस इज रॉन्ग। हाँ, बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डी होता है तो करेक्ट होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, हमें ओ से डी की ओर मूव करना है, नहीं, ओपन माउथ इस साइड है, हमें डी से ओ की ओर मूव करना है। तो देखते हैं डी से के की ओर मूवमेंट पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, और के यहाँ पर स्टार्ट हो रहा तो हम लोग एस की ओर नहीं बढ़ेंगे, बस यहीं तक। डी से के की ओर मूवमेंट पॉसिबल है, एग्जैक्टली पॉसिबल है। फिर देखते हैं के से ओ की ओर भी मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी कि डी से ओ की ओर मूवमेंट पॉसिबल है, और कैसा सिंबल यूज होगा, तो दिस वन, दिस इज करेक्ट वन। क्यों ये सिंबल यूज होगा, क्योंकि हमें डी से ओ की ओर मूवमेंट करना है, और ओ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन में ग्रेटर देन ही प्रोमिनेंट होता है। एस से एल की ओर मूवमेंट करना है, नहीं, एल से एस की ओर मूवमेंट करना है, क्योंकि ओपन माउथ यहाँ पे है। ठीक है, एल से एस की ओर, तो एल से के की ओर मूवमेंट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। यानी क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर गेट क्लोज है, तो एल से के की ओर मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो के से एस की ओर मूवमेंट कैसे पॉसिबल होगा। सो दिस इज ओनली करेक्ट वन। Okay, no, so I think we have completed so many questions. Now we will see next type, that is the case of either and or in the next video. That is very important one. Okay, thank you class.